हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2962। काउंट सब एरेज वेयर मैक्स एलिमेंट अपीयर्स एट लीस्ट k टाइम्स। ये हमारा मीडियम मार्क्ड है। इसके अंदर हमको एक इंटीजर एरे दी हुई है नम्स और एक उसके साथ में पॉजिटिव इंटीजर k दिया हुआ है। हमें लास्ट में रिटर्न कराना है कि ऐसी कितनी मैक्सिमम सब एरे बन सकती हैं जिसके अंदर जो भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है वो कम से कम k टाइम्स तो आया हुआ हो। सबसे पहले इसके एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमें एक नम्स नाम की एरे दी हुई है और इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका 1 है और आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है इसके अंदर वो आपका 3 है। आप देखो 1 3 के इक्वल तो नहीं है, तो यानी कि अभी आपका मैक्सिमम एलिमेंट नहीं आया। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेरे पास एक बार आ चुका है, बट के एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए, तो ये भी वैलिड नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो अभी तक आप देखो सिर्फ मैक्सिमम एलिमेंट एक बार आया है, तो ये भी आपका वैलिड नहीं है। बट आप जैसे यहाँ पर आओगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेरा 2 टाइम्स आ चुका है, तो ये एक वैलिड सब एरे है। एंड देन उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आप देख सकते हो अब जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो आपका मेरा 3 बार आ चुका है, तो यानी कि ये भी एक वैलिड सब एरे है। जब उसके बाद मेरा यहाँ पर फर्स्ट ट्रैवर्सल खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद मैं अपने पॉइंटर को 3 पे शिफ्ट करूंगा। मैं सेम चीज को 3 से रिपीट करूंगा, फिर इसके बाद मैं इसको अपने पॉइंटर को 2 पे शिफ्ट करूंगा, देन मैं यहाँ से रिपीट करूंगा जब तक मेरे सारे एलिमेंट ट्रैवर्स नहीं हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन को करने का एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। पहले हम ब्रूट फोर्स पर जाएंगे। जब मेरा ब्रूट फोर्स कंप्लीट होगा देन उसके बाद हम एक ऑप्टिमाइज अप्रोच के पास भी चलेंगे। सो अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं हर बार की तरह चेक करूंगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। उसके लिए मैं यूज करूंगा इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कितने रहने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मुझे ये पता करना है कि जो भी मेरा इन सब में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास होता है, आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने इंट max लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं स्टार मैक्स एलिमेंट, यहाँ पे लिखते हैं अपने वेक्टर या फिर एरे जो भी उसका नाम फ्रॉम इनिशियल और मुझे चाहिए टू द एंड तक, नम्स डॉट एंड। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाएगा और जो भी उसके अंदर से मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू को इंट मैक्स के अंदर जाकर स्टोर करा देगा। उसके बाद एक लास्ट में मेरे को रिजल्ट चाहिए जो कि लास्ट में मैं रिटर्न कराऊंगा, तो हो जाएगा लॉन्ग रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू 0। अब बस अब उसके बाद सीधा अपनी लूप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि अपने पहले एलिमेंट से जाएंगे, लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे और एक एक करके इंक्रीज करते रहेंगे। फिर अपने पॉइंटर को आगे शिफ्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे दूसरी लूप चलाऊंगा जो कि सेम ही काम करेगी। जब मेरी ये दोनों लूप कंप्लीट हो रही होंगी तो यहाँ पर बस मुझे मेरी कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है, जैसे ही मेरी नम्स ऑफ आई की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है मैक्स के, तो जैसे ही जो भी मेरी काउंट की वैल्यू है वो मेरी इंक्रीज हो जानी चाहिए 1 टाइम। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, इफ जो भी मेरी फिलहाल अब काउंट की वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है मेरे के, तो उस केस में क्या होगा, प्लस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा n माइनस जे। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया नॉर्मल सा कि मैं अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से जहां भी मेरा जे इंडेक्स होगा उसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है मेरे जो पीछे के एलिमेंट्स होंगे अगर वो यहाँ तक फिक्स्ड हैं तो आगे वाले मेरे फिक्स ही रहने वाले हैं। और ये जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा मैं इसको यहीं पे ब्रेक कर दूंगा क्योंकि मुझे फिर आगे जाने की जरूरत है नहीं, और लास्ट में यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा अपने रिजल्ट को। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और मिसिंग है। अगर आप देखो यहाँ पे जो मैंने काउंट को यूज किया हुआ है इसको मैंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं अपनी काउंट को भी डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। नाउ आई थिंक ये ऑल परफेक्ट है। चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हो गई है कि जे की वैल्यू को हम 0 से इनिशियलाइज कभी भी नहीं करते, हम उसको आई से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे नम्स ऑफ आई की जगह नम्स ऑफ जे आना था। यस इंडीड, आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके चेक करेंगे तो ये आपका सबमिट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, आप यहाँ पे देखो 2 फॉर लूप है। 2 फॉर लूप होने की वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर, ये इसके अंदर काम नहीं करेगा। तो अब हमें को इसको बस ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच का यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने कोड को रीसेट टू डिफॉल्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग से इसको दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले थे कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहने वाले हैं। जब मेरे पास मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद मैंने अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कराया था मैक्स में। उसके लिए क्या लिखा था मैंने, स्टार max_element
और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपकी इसकी रेंज हो जाएगी नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच है तो उसके बाद इसके अंदर पॉइंटर्स लगाएंगे। एक पॉइंटर मैं ले लेता हूँ लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट वाला क्या करेगा, वो यहां से स्टार्ट होगा और वो चेक करेगा जैसे ही मेरी जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल आ जाएगी तो जो भी मेरा नम्स ऑफ लेफ्ट होगा ये माइनस माइनस हो जाएगा, बट अगर नहीं होगी तो लेफ्ट वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे 1 से, जिससे उसको बैलेंस कर पाए। एक दूसरा वेरिएबल लगाएंगे हम काउंट के नाम से। काउंट को भी स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। काउंट के बाद मैं इसके अंदर एक लास्ट लिखूंगा अपना रिजल्ट, जो कि मेरे को लास्ट में रिटर्न कराना पड़ेगा। लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। आप यहां तक देख चुके हो। अब बस इसके अंदर मैं वापस अपनी लूप इंप्लीमेंट कर दूंगा। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n, आई मेरी एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी। ये मेरी लूप यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद से यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ जो भी मेरी नम्स ऑफ आई की वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाती है मेरी मैक्सिमम वैल्यू के, तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, जो भी मेरी काउंट की वैल्यू है वो मेरी 1 से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखेंगे वाइल जब तक जो भी मेरी काउंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है मेरे के, यानी कि मेरा जो भी काउंट है वो एटलीस्ट के टाइम्स तो आ चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे अपने रिजल्ट को स्टोर कराना था। रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू, वहां पे हमने n माइनस जे किया था, यहाँ पे अपने पास j की जगह क्या वेरिएबल है आई है, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस आई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मेरा खत्म हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे एक लास्ट कंडीशन बचती है जो मैंने आपको बताया था कि हमें लेफ्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा साथ ही साथ। सो इफ नम्स ऑफ लेफ्ट, स्टार्टिंग वाला जो भी होगा एकदम वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, ये इक्वल टू हो जाता है मेरे मैक्सिमम वाली वैल्यू के। तो हम वहाँ पे देख चुके हैं कि क्या करना है, जो भी मेरे काउंट की वैल्यू है उसको माइनस कर देना है। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपने लेफ्ट को इंक्रीज करा दो एंड यस दैट्स इट। और लास्ट में आप यहाँ पे अपने जो भी आपका रिजल्ट है उसको रिटर्न करा लो, रिटर्न रिजल्ट, ये आपका काम कर जाएगा। चेक करते हैं, इसमें एक छोटा सा एरर आ गया है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे MAX लिखा हुआ है जबकि ओरिजिनल इसको MAXX के साथ डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे 2 बार x आएगा। दोबारा चेक करते हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हो इसके अंदर भी मेरे दोनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये डेफिनेटली सबमिट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरी बिग ऑफ n रहने वाली है। और लास्ट वाले केस के अंदर जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था उसके अंदर मेरी कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ऑफ n स्क्वायर। यस दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। नाउ आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा, कोडिंग भी आपको इसकी क्लियर रही होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।